बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। बिल्कुल। आज मैं नर्दबान उर्दू 8वीं जमात की किताब के पहले सबक कलमा और मुहम्मल के साथ हाजिर हूँ बच्चों। तो आइए हम सीख लेते हैं कि कलमा क्या होता है और मुहम्मल क्या होता है। तो ये हमारे उर्दू के असबाक में बहुत अहम जुज़ तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बामाना गुफ्तगू करने के लिए, मीनिंगफुल गुफ्तगू करने के लिए कि जिसका कोई मतलब हो, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लफ्ज़ का माना है, कौन से लफ्ज़ का माना नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ की तस्हीह करती चलूँ कि बच्चों, आप लोग अक्सर उर्दू के अल्फाज की अदायगी में तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें तलफ़्फ़ुज़ भी सीखना ज़रूरी है। अब जो लफ्ज़ ये माना होता है बच्चों, तो हम इसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? मायने। मायने कोई लफ्ज़ नहीं है, ये दरअसल माना है। मीनिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? माना। किसी चीज़ का क्या माना है, ठीक है? तो आइए हम यहाँ पर क़वाइद के पहले सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, क़वाइद की रूह से सर्फ़ उस इल्म का नाम है जिसमें अल्फाज के तग़य्युर और तबद्दुल का ज़िक्र होता है। क्या मतलब हुआ बच्चों? ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं इल्म सर्फ़। ये अरबी का एक इल्म की जो तक़सीम है, उसमें एक इल्म को इल्म सर्फ़ कहा जाता है बच्चों। जैसे उर्दू की ग्रामर हम पढ़ते हैं, इसको हम क़वाइद कहते हैं। इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह से अरबी के अंदर हम जो ग्रामर पढ़ते हैं वो इल्म सर्फ़ और इल्म नहव की सूरत में पढ़ते हैं। तो इल्म सर्फ़ क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अल्फाज किस तरह से तब्दील हो जाते हैं। तग़य्युर और तबद्दुल का मतलब किस तरह से अल्फाज रद्द बदल होता है इनका, किस तरह से अल्फाज एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ में तब्दील हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ कलिमात पर बहस की जाती है। इस इल्म का मौजू लफ्ज़ है, ठीक है? तो इस इल्म में जिस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की जाती है वो क्या है? लफ्ज़ है। यानी सारी की सारी जो बहस है, सारी की सारी जो तफसील है इल्म सर्फ़ के अंदर, वो अल्फाज से की जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं कि इल्म सर्फ़ के अंदर गर्दान पढ़ी जाती है। यानी एक ही लफ्ज़ को 14 मुख्तलिफ़ सीगों में, 14 मुख्तलिफ़ अल्फाज में सिर्फ़ ज़ेर ज़बर और थोड़े से हुरूफ की इधर उधर हेर फेर के साथ अल्फाज को तब्दील किया जाता है और उनके मीनिंग्स में फ़र्क आ जाता है। और हर लफ्ज़ जो फ़ेल की गर्दान में आता है उसके 14 सीगे होते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे एक लफ्ज़ है फ़तहा, ठीक है? तो ये 3 सीगों पर मुश्तमिल होता है और उसकी पूरी गर्दान क्या बनेगी? फ़तहा, फ़तहू, फ़तहत, फ़तहता, फ़तहना, फ़तहता, फ़तहतुमा, फ़तहतुम, फ़तहती, फ़तहतुमा, फ़तहतुन्ना, फ़तहतू, फ़तहना, ठीक है? ये मैंने आपको एक मिसाल दी। तो ये असल में इसके जो 3 हुरूफ हैं वो हैं फ़ा, ता और हा, और इसी के अंदर थोड़ी सी हेर फेर के साथ ये 14 सीगे बन रहे हैं और इन सब का मीनिंग अलग है। फ़तहा का मतलब क्या होता है? उसने दरवाज़ा खोला, उसने खोला, दरवाज़ा नहीं, उसने खोला। और फ़तहा का मतलब उन 2 लोगों ने खोला, और फ़तहू का मतलब उन सब लोगों ने खोला। फ़तहता, तुमने दरवाज़ा खोला। फ़तहतुमा, तुम 2 लोगों ने दरवाज़ा खोला। फ़तहतुम, तुम सब लोगों ने दरवाज़ा खोला। तुम आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फाज के सिर्फ हुरूफ को तब्दील करने से कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये किस में होती है बात बच्चों? ये इल्म सर्फ़ के अंदर बात होती है और उसका जो मौजू है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में उसमें गुफ्तगू की जाती है वो लफ्ज़ है। यानी सारी की सारी तफसील इस इल्म में आपको अल्फाज से मिलेगी। तो ये तो हो गई बात अरबी की। अब आ जाते हैं हम उर्दू की तरफ वापस। तो उर्दू में भी जब हम गुफ्तगू करते हैं तो इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है? लफ्ज़ किसको कहते हैं? फेंकने को कहते हैं। और हम मुंह से जो भी कुछ निकालते हैं तो वो फेंकने के ज़ुमरे में ही आता है। नहीं, हमने अपने मुंह से निकाल दिया तो जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो लफ्ज़ कहलाता है। और लफ्ज़ की 2 अक़साम हैं, कलमा और मुहम्मल। यानी कभी कभी जो बात हम करते हैं वो कलमे की सूरत में करते हैं और कभी कभी जो बात हमारे मुंह से निकलती है वो मुहम्मल होती है। तो कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं। आपको बता रहे हैं कि कलमा क्या है और मुहम्मल क्या है। तो ये बहुत आसान सी बात है, आप एक ही दफ़ा में पढ़कर इसको इंशाल्लाह याद कर लेंगे। कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए, जैसे रोटी, पानी वगैरह। जो अल्फाज हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो ज़्यादातर हमारे कलमे होते हैं। यानी जो लफ्ज़
होता है हमारा वो बामाना लफ्ज़ होता है, उसके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, कुछ ना कुछ माना होते हैं। और मुहम्मल ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जिसके सुनने से कुछ माना समझ में ना आए, जैसे रोटी वोटी। तो वोटी का तो कोई मतलब नहीं है ना बच्चों, लेकिन अक्सर हम अपनी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या रोटी वोटी पड़ी हुई है। इसी तरह से पानी वानी वगैरह। तो हम एक बामाना लफ्ज़ के साथ एक बेमाना लफ्ज़ को चिपका देते हैं, उसको हम कहते हैं मुहम्मल। तो कवायद में ऐसे अल्फाज से बहस होती है जो कलमा कहलाते हैं। बेमाना या मुहम्मल अल्फाज से कोई बहस नहीं होती, लेकिन ये आम बोल चाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों जो आपको कवायद में बात मिलेगी, ग्रामर में बात मिलेगी, वो सिर्फ आपकी किससे बात की जाती है, वो कलमे से बात की जाती है, यानी बामाना अल्फाज से बात की जाती है। मुहम्मल अल्फाज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसका कोई मतलब नहीं है तो उससे बहस भी करना बेकार है। लेकिन बहरहाल ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है और हमें पता होना चाहिए कि कौन से अल्फाज कलमे हैं और कौन से अल्फाज मुहम्मल हैं। तो आइए एक मश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मश्क दी गई, इसके अंदर कुछ जुमले दिए गए हैं और आपको 2 खाने दिए गए हैं। तो पहले खाने में आपको इसमें से कलमे ढूंढ कर लिखने हैं और दूसरे में आपको मुहम्मल अल्फाज ढूंढ कर लिखने हैं। तो आइए पहले मिसाल से शुरू करते हैं। अकरम ने खालिद से कहा, यार खाना वाना खाकर जाना। तो यहाँ पर आप ये देखिए खाना वाना, इसमें जो खाना है वो क्या है, आपका कलमा है, और इसमें जो आपका वाना है वो क्या है, मुहम्मल है। मैं कलमे के ऊपर काफ और मुहम्मल के ऊपर मीम लगा रही हूँ। फिर हम इसको पुर कर लेंगे। खाला भी के घर तो रोज़ दाल वाल ही पकती है। तो यहाँ पर दाल वाल, दाल क्या है, कलमा, वाल क्या है, मुहम्मल। टेढ़े मेढ़े रास्ते मंजिल को दूर कर देते हैं। टेढ़े रास्ते तो हमें पता है जो सीधे ना हो वो टेढ़े होते हैं, लेकिन मेढ़े क्या है, ये एक मुहम्मल लफ्ज़ है। हर काम कल वल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल यानी आने वाले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वल क्या है, कोई लफ्ज़ नहीं है, मुहम्मल है। आए दिन इस बस्ती में झगड़ा वगड़ा होता रहता है। तो झगड़ा कलिमा है और वगड़ा क्या है, मुहम्मल है। बाज़ार से सौदा सल्फ ही ले आओ। सौदा, सौदा क्या होता है, जो चीज़ें हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए लाई जाती हैं वो हमारे महीने का सौदा आता है। और सल्फ क्या है, उसके साथ एक मुहम्मल है। तो कभी कभी जो मुहम्मल लफ्ज़ होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसका कोई पीछे वाले लफ्ज़ के साथ हम आवाज़ लफ्ज़ होना उसका ज़रूरी नहीं है। अब्बू को नाराज़ देकर उसने झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया। तो झूठ क्या है बच्चों, कलिमा है, और मूठ क्या है, आपका मुहम्मल लफ्ज़ है। पड़ोस के महल्ले की हर गली में कूड़ा करकट बिखरा नज़र आता है। कूड़ा करकट, कूड़ा क्या है, कलिमा है, और करकट क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। फारिग बैठने से बेहतर है कि कोई किताब विताब ही पढ़ लिया करो। किताब कलिमा है और विताब क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। बेमकसद बातचीत वक्त का ज़िया है। बातचीत, अक्सर हम अपनी गुफ्तगू में बातचीत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो इसमें से बात कलिमा है और चीत मुहम्मल लफ्ज़ है। तो देखा बच्चों आपने आज का हमारा सबक कितना आसान था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या इसमें कोई कमी बेशी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मुझे भी मालूम होगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सबक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।